लैंड जिहाद, बुर्का जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, जिहादी जान के दुश्मन। आपने समाचार पत्र पत्रिकाओं में लैंड जिहाद, बुर्का जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद की दिल को दहलाने वाली खबरों को कभी ना कभी अवश्य ही पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लव जिहाद सिर्फ युवक युवतियों की प्रेम की खूनी कहानियां नहीं है। लव जिहाद सिर्फ भोली भाली हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का इस्लामिक तरीका बस नहीं है। लव जिहाद सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का प्रयास भर नहीं है। लव जिहाद सिर्फ नाम और पहचान बदलकर आए खूनी भेड़ियों की नापाक साजिश बस नहीं है। लव जिहाद श्रद्धा वालकर, साक्षी, सीमा गौतम, अनामिता, यशोदा, रबिता पहाड़िन, तनिष्का शर्मा, निकिता तोमर और टिकटॉक स्टार शिवानी जैसी लव जिहादियों का शिकार हुई सैकड़ों हिंदू लड़कियों की कहानियां मात्र नहीं हैं। वास्तव में लव जिहाद आतंकवाद का ही दूसरा चेहरा है। यह हिंदू बेटियों पर अंतरीन अत्याचार, धर्मांतरण और जिहाद की गुमनाम जिंदगी की कहानी है। लव जिहाद एक षड्यंत्र है जिसके तहत मुस्लिम युवक अपना हिंदू नाम रखकर और हाथ में कलावा बांधकर भोली भाली हिंदू बच्चियों को प्रेम के नाम पर जिहाद का शिकार बनाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के एक मामले में कोर्ट का बड़ा ही अहम फैसला आया है, जिस पर देश की सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में आरोपी मोहम्मद आलिम अहमद को हिंदू महिला का अवैध धर्मांतरण कराने के मामले में आरोपी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि लव जिहाद में मुस्लिम पुरुष व्यवस्थित रूप से हिंदू महिलाओं को शादी के जरिए इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए निशाना बनाते हैं। मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित करने के लिए उनसे प्यार का नाटक करके धोखे से शादी करते हैं। कोर्ट ने ऐसे मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान के खिलाफ एक मजहब विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा जनसंख्यायिक युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत वर्चस्व स्थापित करना है। लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और उनका धर्मांतरण होता है ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें। इस साजिश में विदेशी फंडिंग न हो, इससे भी मना नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल मुस्लिम जनसंख्या को देश में बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह पूरा मामला 2023 का है, जहां अवैध धर्मांतरण को लेकर 22 वर्षीय महिला ने मई माह में एक शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी मोहम्मद आलिम अहमद से उसकी पहचान 2022 में बरेली में हुई थी। शुरू में आलिम ने अपना नाम आनंद कुमार बताया था। यह कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। ऐसे मामले एक बड़ी साजिश का हिस्सा होते हैं और इसका एक सिरा गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान को इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बनाने से जुड़ा होता है। अब यह साफ हो गया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और पूरी दुनिया को इस्लाम में बदलने के आह्वान से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लव जिहाद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में भी अपना खेल खेल रहा है। देश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं अभी अंकुश के लिए देश के कई राज्यों में कानून भी हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला नाबालिग किशोरी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में है तब दोषी को 3 साल से 10 साल तक कारावास सजा और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। साथ ही अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में भी कानून के अंतर्गत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। भारत में भले ही जबरन धर्म परिवर्तन राज्य का विषय हो, लेकिन कई पड़ोसी देशों में इस पर सख्त कानून है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और यहाँ की 95% जनसंख्या मुसलमान है,
जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में पाकिस्तान में 5 साल कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। हालिया घटनाक्रम और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विदेशों में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून हो सकता है तो भारत में भी एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद अब राज्य का विषय बस नहीं रहा है। इसके माध्यम से भारत की संप्रभुता को खतरा है। लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और उनका धर्मांतरण करवाया जाता है ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें। इस साजिश में विदेशी फंडिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।